कैंसर, ये एक ऐसा शब्द है ना जिसे सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, एक उलझन सी होती है। और इसकी एक बड़ी वजह है इससे जुड़ी गलतफहमियां। तो चलिए आज इन्हीं कुछ धारणाओं को तोड़ते हैं और इस विषय को थोड़ा और करीब से समझते हैं। याद है फिल्म क्वीन का वो सीन? या हो सकता है कि अपने किसी जानने वाले, किसी पड़ोसी से ऐसी ही कोई बात सुनी हो कि अरे फला इंसान ने तो पूरी जिंदगी कभी सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। ये जो डर है ना, ये बहुत ही आम है और असल में यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग इतनी हेल्दी लाइफ जीते हैं, उन्हें भला कैंसर क्यों हो जाता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे, और यही वो विरोधाभास है जो कैंसर को इतना ज्यादा डरावना बना देता है। और पता है, इसी को कहते हैं हेल्दी पर्सन पैराडॉक्स, यानी स्वस्थ व्यक्ति का विरोधाभास। ये समझना कि मतलब सारी अच्छी आदतें अपनाने के बाद भी कोई इस बीमारी की चपेट में कैसे आ सकता है, ये बात कैंसर को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी एक बहुत जरूरी सच्चाई जानते हैं। कैंसर कोई एक बीमारी है ही नहीं। हम सब अक्सर इसे एक सिंगल बीमारी की तरह देखते हैं, लेकिन सच कहूं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 200 से भी ज्यादा। जी हाँ, असल में कैंसर 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की बीमारियों का एक ग्रुप है। हर कैंसर शरीर के अलग हिस्से में शुरू होता है, उसके कारण अलग होते हैं और हाँ, उसका इलाज भी एकदम अलग होता है। तो अब जब हम इसके कारणों पर आते हैं ना, तो हमें उन जानी पहचानी वजहों से थोड़ा आगे बढ़कर सोचना होगा। चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। हाँ, हम सब ये जानते हैं और ये सच भी है कि स्मोकिंग, शराब पीना, खराब खानपान, एक्सरसाइज न करना, ये सारी चीज़ें कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है और इनसे बचना वाकई बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। गुप्ता अंकल जैसे केस हमें यही तो दिखाते हैं। असल में हमारी जेनेटिक बनावट, हमारे जीन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन जैसे बाहरी फैक्टर्स और कभी-कभी तो बस यूं ही शरीर में होने वाले रैंडम सेल म्यूटेशन भी इसकी वजह बन सकते हैं, जिनका हमारी आदतों से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक स्पेसिफिक केस पर फोकस करते हैं। एक ऐसे कैंसर पर जिसका लेना देना हमारी लाइफस्टाइल से कम और जेनेटिक से ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर की। जैसे थैलीसीमिया है, ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसका भी हमारी लाइफस्टाइल से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। और ब्लड कैंसर या ऐसे ही डिसऑर्डर्स का इलाज भी बहुत अलग होता है। कई मामलों में तो पेशेंट्स को ठीक करने के लिए एक बहुत ही खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और यहीं से कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है। ब्लड कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर से जूझ रहे हजारों मरीजों के लिए, जिनकी जिंदगी दांव पर लगी होती है, उनके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही इलाज की एकमात्र उम्मीद है। ये उनके लिए एक दूसरा जीवन हो सकता है। तो ये उम्मीद ये आती कहाँ से है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के अंदर ही छिपा है। जी हाँ, ये ताकत हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी के अंदर ही है। DKMS नाम की एक संस्था है जो इस बहुत ज़रूरी काम को मुमकिन बनाती है। वो लोग क्या करते हैं? वो एक ग्लोबल रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं। इसका काम है एक मरीज के लिए एक परफेक्ट जेनेटिक मैच ढूंढना, फिर चाहे वो डोनर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। परफेक्ट मैच का मतलब बस इतना है कि डोनर और मरीज की टिश्यू टाइप आपस में मिल जाएं, ताकि शरीर नए स्टेम सेल्स को रिजेक्ट ना करे। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस समाधान का हिस्सा बनने की ताकत हम में से किसी के भी अंदर हो सकती है। कोई भी एक पोटेंशियल लाइफ सेवर बन सकता है। और ये प्रोसेस इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, करना क्या है? सबसे पहले DKMS की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फिर आपके घर पर डाक से एक किट आएगी। उसमें कुछ नहीं, बस एक चीक स्वॉब किट होती है। बस गाल के अंदर से स्वॉब लेना है और उसे वापस भेज देना है। बस इतना ही। और पता है, ये कदम उठाने के लिए इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। ये एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है। ये हेल्दी पर्सन पैराडॉक्स हमें ये तो बताता है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी को बचाने की, किसी का इलाज बनने की ताकत भी हम में से ही किसी के अंदर है। क्या पता वो इलाज इसे सुनने वाले किसी इंसान के अंदर ही मौजूद हो।